बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है वेजिटेबल नमकीन दलिया। तो मीठा दलिया तो हम अक्सर ही बनाते हैं और इससे पहले मैं आपको बनाना सिखा भी चुकी हूँ। तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये नमकीन दलिया है, वेजिटेबल के साथ मैंने बनाया है, कुछ चिकन भी डाला है। तो बहुत टेस्टी बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने आधा किलो दलिया लिया है और मैं दलिया जब भी ला के रखती हूँ उसको मैं भून के ही रखती हूँ डब्बे में। तो ये मैंने भून लिया है। तो भूनने का तरीका जो मेरी मीठे दलिए की रेसिपी है उसमें मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें मैंने 3 से 4 टेबलस्पून चावल डाले हैं। अब इसे धो के और भिगो के रख दिया है एक साइड पर। तो एक बड़ा बर्तन ले लिया है मैंने यहाँ पर, जिसमें मैंने दलिया पकाना है। उसी के अंदर मैंने डाल दिया है 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल और एक चिकन ब्रेस्ट लिया था जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब हम इसे सिर्फ इतना कुक करेंगे कि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ये चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने लिया है, देखें, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ी सी देर 2 मिनट आप इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लें और इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ मैंने ली है लाल मिर्चों का पाउडर, तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें जाएगा। और साथ ही इसमें जाएगा ये नमक 1 से 1.5 टेबलस्पून। धनिया पाउडर लेंगे इसमें 1 टेबलस्पून और इसमें जाएगी हल्दी 1 टीस्पून। बस ये थोड़े से मसाले हैं। 1 कप पानी डाल के आप इनको अच्छे से भून लें मसालों को। जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे तो यहाँ देखें कितना प्यारा इसका कलर आ गया है। अब मसाले भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे दही आधा कप और दही के साथ मैं इन मसालों को एक मरतबा फिर अच्छे से भून लूँगी। तो ये देखिए मसालों में अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है, अब भून चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दी हैं 2 स्लाइस में कट की हुई शिमला की मिर्चें और 1 कप जितने ये मटर के दाने हैं ये डाले हैं मैंने। 2 गाजरें हैं जिन्हें मैंने कद्दूकश किया है। बस ये सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा हम इन्हें कुक करेंगे और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये जो दलिया मैंने भिगो के रखा है और चावल। तो अगर आपके पास टोटा चावल हो तो वो भी आप 3 से 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। मेरे पास साबुत थे, मैंने वही डाल लिए हैं। तो बस अब इसमें डालेंगे हम पानी 1 जग भर के। मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि दलिया जो है पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। तो पानी आपने इसमें सही क्वांटिटी रखनी है पानी की। ये देखें अंदर डिप हो गया सारा दलिया जो है। तो बस इसको हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ देखें कम से कम इसे 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए और ये दलिया जो है अच्छा खासा कुक हो गया है। तो अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पकाना चाहते हैं तो 7 से 8 मिनट लगेंगे इसे गलने में। तो आप प्रेशर में पका सकते हैं इसको। तो बस अब मैं इसको थोड़ा सा घोट लूँगी क्योंकि इसमें जो चावल के दाने और जो चिकन है वो थोड़ा सा मैश हो जाए। इतनी देर हमने इससे छोटी जो घोटना होता है या मदानी जो भी कहते हैं आप इसे, इसके साथ आप इसे घोट सकते हैं। तो चलो ये देखें दाना जो दलिए का है गल चुका है अच्छे से। सिर्फ हमने इतनी देर इसको घोटना है कि ये आपस में देखें सारा डल मिल जाए और सारी जो चिकन की बोटियाँ हैं उनके रेशे आपको नज़र आ रहे हैं इसमें। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें डालेंगे अब गरम मसाला, ताकि इसका जो टेस्ट है और मज़ीद निकल के आए। 1 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है इसमें और साथ ही मैंने इसमें डालना है हरा धनिया, हरी मिर्चें खूब सारी। और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी प्याज का तड़का। बस इसको हल्का सा आप मिक्स करें और इसी के ऊपर आपने लगा लेना है प्याज का तड़का। अगर तड़का नहीं भी लगाएंगे इतना भी ये मज़े का लगता है, लेकिन अगर लगा लेंगे तो इसका जायका और निकल के आएगा। तो बस ये मैंने आधा कप ऑयल के साथ एक छोटा सा प्याज लिया था, जिसे देखिए मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये सारी चीज़ें अब हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। ये तड़का भी मिक्स कर देना है और ये जो हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं, गरम मसाला है, इसको 5 मिनट आप अच्छे से मिक्स करें ताकि इसके अंदर जो सारे फ्लेवर हैं वो आपस में रच बस जाएँ, मिक्स हो जाएँ। तो बस ये मज़ेदार सा दलिया तैयार है। इसे मैंने कवर कर दिया है चूल्हा बंद करके